ठीक है, ये सर्वर को यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, ये फॉर्म है मेरा। इसमें मैंने क्या करा, नाम पास करा किसी का, ईमेल पास करी है, डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, जेंडर हो गया, जो भी देना है। ठीक है, ये मैंने थर्ड वीडियो में कर रखा है, तो क्लिक करेंगे तो हमें डेटा मिलने लग गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, जी। तो ये बनाना आपको, अब यहाँ तक बना लिया तो समझ लेना अपने को इतना पार्ट तो हो गया, तो आपको वीडियो देख के बनाना है। ठीक है, क्लिक करोगे देखो ये दूसरे थर्ड बंदे का वीडियो डेटा आ है। गया। हाँ, थर्ड वीडियो में हो गए। ओके। ठीक है, और क्या है, और भी कोई डेट डालनी है, वो आ गई, मेल डाल दे, देखो यहाँ पे एक और बंदा आ गया जिसकी डेट अलग है। ठीक है, मेल सेम है बेसिकली। तो इतना पार्ट आपको करना है इसके अंदर। ठीक है, अब मेरा काम है, दोबारा से एक बार मैं दोबारा रिकॉल करा दूंगा वो इन्वायरमेंट वाला, जेंगो इसके अंदर था। मुझे आज बताना था जेंगो के अंदर टेम्पलेट इनहेरिटेंस बे वो जिंजा टेम्पलेट, जिंजा टेम्पलेट। ठीक है। देखो जिंजर टेम्पलेट ना बहुत हेल्पफुल होती है, कि एक कोड को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए यूज करते हो। ठीक है, देखो व्हाट इज जिंजर टेम्पलेट? जिंजर टेम्पलेट लैंग्वेज फॉर पाइथन दैट अलाउ यू टू क्रिएट डायनेमिक कंटेंट। जिंजर इज अ फास्ट एक्सप्रेसिव एंड एक्सटेंडेबल टेम्पलेट इंजन। सिंपल सेंटेंस में बताता हूँ, जो पाइथन में जो लैंग्वेज है ना और एचटीएमएल है, दोनों को आपस में बात करने के लिए जिंजर टेम्पलेट लगेगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है एक दूसरे की बातें, कि ये क्या बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जिंजर बीच में आके आपका हेल्प करता है, सिंपल। ठीक है, एचटीएमएल में कोई डेटा पास करना है पाइथन के थ्रू, तो पाइथन में तो क्या होता है, लिस्ट होते हैं, टपल होते हैं, पर उसको नहीं पता ना, तो आपको जिंजर टेम्पलेट पास करना पड़ेगा वहां पे डेटा पास करने के लिए। ठीक है, जिंजर टेम्पलेट काइंड ऑफ करली ब्रेसेस। ठीक है, और बहुत सारे जिंजर टेम्पलेट के हेल्प काम होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है। जिन टेम्पलेट, ये डॉक्यूमेंट 3.1 पॉइंट कुछ चल रही है। इंटीग्रेटेड विद जेंगो, बेबल, ये सारों के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो उसको। ठीक है, जेंगो के साथ देख लो क्लिक करके, तो बता रहा है कि कैसे हम यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, जैसे पास करा कोई पाइथन फंक्शन, एचटीएमएल में कैसे पास करना है, ये सारा कुछ आ जाता है यहाँ पे ना। तो किधर गया? बेसिक्स ऑफ जिंजो। करली ब्रेसेस के बीच में लिखते हो पास करना कोई भी डेटा आपको फ्रंट एंड पे। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक टेम्पलेट बनी बनाई टेम्पलेट डाउनलोड करूंगा, जिससे मैं इसको डिप्लॉय करने की स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आपको लिखना है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। ठीक है, ये तो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, आप ऐसे चला ही नहीं सकते। आपको क्या चाहिए, बैकएंड का सर्वर चाहिए जो हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी वेबसाइट उठा लो, फॉर एग्जाम्पल यही उठा लेता हूँ, क्लिक करना। ठीक है, ये तो इसका डाउनलोड कर लेते हैं कोड, लाइव देख लो पहले कैसे चल रही है ये। ठीक है, ऐसी कुछ है, तो मेरे को ऐसा चाहिए कुछ। ठीक है, ये अबाउट हो गया, देखो अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं, डील पे क्लिक कर रहे हैं, तो हर पेज पे ये डेटा तो सेम ही आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पहले तो फटाफट से। ये डाउन, हाँ कोड आएगा इसको, बीच में अपना नाम नाम चेंज कर सकते हो फिर। इतना बनाने बैठोगे तो अगले साल ही होगा काम, क्योंकि इस कंपनी में हर एक बंदा बनाता है, हर एक मतलब बराबर काम करते हैं। ठीक है, तो कोई कुछ बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा होता है। जेंगो प्रोजेक्ट यहीं पे रख लेता हूँ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, प्रोजेक्ट 3 रख देंगे। ठीक है, तो डाउनलोड, जहां भी आप काम कर रहे हो वहां रख लेना इसको। ठीक है, जिप फोल्डर है तो अनजिप करना, राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। हम्म, ठीक है, ये आपकी एक फाइल बन गई, इसको डिलीट कर सकते हो आप। तो इसके अंदर फोल्डर में है ये HTML पेज है, क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, CSS वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो फटाफट से क्या करता हूँ, और जो वो हो गया ना, वो एसेट्स में पड़े हैं, CSS इमेजेस जो भी फोटोज हैं वो इधर रखी हुई है इन्होंने फोल्डर में। JS जावास्क्रिप्ट ये पड़ी है इसकी। ठीक है, और ये फॉन्ट है कुछ जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें।
ये वेंडर है, इसमें बूटस्ट्रैप ये पड़ा है, इसमें सीएसएस के लिए बना, सब हर चीज के लिए बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, जे क्वेरी भी है यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आगे आते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। इन्वायरमेंट दोबारा मैं बना लेता हूँ, ठीक है, एक नया इन्वायरमेंट बनाता हूँ। ईएनवी में चला सकता हूँ बट ठीक है, फिर भी बना लेता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। ठीक है, वर्चुअल, क्या लिखते हैं, वर्चुअल ईएनवी। ठीक है, देन अपना जो भी आपको देना है, ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे एनवायरमेंट का नाम माई ईएनवी। ठीक है, रख लेते हैं इसका नाम इस बार। क्लिक करोगे आपको फोल्डर मिलेगा माई ईएनवी। ठीक है, मेरे दो एनवायरमेंट है, उसमें से एक ही है स्पेशल उस फंक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। क्लीन कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या करता हूँ, एक्टिवेट करेंगे पहले माई ईएनवी वाला एनवायरमेंट, ये खाली होगा, है ना। वो जेंगो दूसरे वाला इंस्टॉल्ड होगा स्क्रिप्ट। ठीक है, एक्टिवेट करोगे सबसे पहले तो। एक्टिवेट से पता कैसे लगेगा, यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब बाहर आ जाएंगे इन फोल्डर से दोनों से। ठीक है, और बाहर आ जाओ, और मतलब दोनों फोल्डर से बाहर अपने इस वाले प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो देखो जेंगो आप लिखोगे ना, जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, देन प्रोजेक्ट का नाम दो माय प्रोजेक्ट 3 दे देता हूँ उसका नाम। देखो अभी कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जेंगो है ही नहीं अभी। क्या कर दिया, इसे बना दिया। नहीं, इसके अंदर तो है ही नहीं था। अच्छा ठीक है, अभी बना तो दिया इसने। पीपल फ्रीज करोगे ना कहीं एरर देगा बाद में ये। ठीक है, ये देखो खाली होगा पिप, इसमें है ही नहीं तो कहाँ से कर देगा ये। वो अलग बात है, इसने इंस्टॉल कर दिया खाली पड़ा। ठीक है, तो अभी तो बना दिया इसने बट चलेगा नहीं जब तक आप जेंगो इंस्टॉल नहीं करते। तो जेंगो इंस्टॉल कर लेना, कंपलसरी है। क्या था, पिप इंस्टॉल जेंगो इन्वायरमेंट के लिए, हर इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, वो पुराने इन्वायरमेंट में चलाता, फिर मेरे को इंस्टॉल होना करता, मैं तो उसका प्रोजेक्ट बनाता एक, उसी जो ईएनवी मेरा चल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ चला सकते हो, पर हर बार आपको नया ही रखना पड़ेगा। मान लो इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीजें लगी हैं जो इस एनवायरनमेंट में पड़ी थी, अब दूसरे प्रोजेक्ट को थोड़ा ना नीड है उसकी, फिर भी मैं उसी को चला चला के थोड़ा ना देता रहूंगा। ठीक है, इसलिए नया एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा मैं हर बार। इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब सेकंड मेरा ठीक है, सेकंड मेरा क्या है, जेंगो प्रोजेक्ट बन ही गया वो तो। अब मेरे को सीडी करके अंदर जाना है, प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, पिप इंस्टॉल होम, होम ऐप कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। मैनेज क्यों लिखता हूँ मैं, पता है, बार बार मैनेज डॉट पी वाई, क्योंकि जब मैं फोल्डर के अंदर आता हूँ ना तो मुझे मैनेज वाली फाइल मिलती है जिसको रन करना होता है हमेशा। ठीक है, ये देखो, जब मैं फोल्डर के अंदर आया ना प्रोजेक्ट 3 में, तब मेरे को मिला यहाँ पे। ठीक है, माई ऐप क्यों बना दिया इसने। ओ, दूसरा, सॉरी, गलती से मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में घुस गया हूँ। ठीक है, 3 वाले में घुसना था। ठीक है, ये देखो, सीडी लिख दिया, 3 में जाना था। ठीक है, अब खोल के देखो इसको, इसमें आ गया इंस्टॉल। ठीक है, माइनस डॉट फाइल है, तो इसको रन करना होता है हमेशा में। कहाँ गया वो, यहाँ लिख लेना, पिप इंस्टॉल, पिप नहीं, पाइथन मैनेज डॉट py। इस फाइल को रन करना होता है तो पाइथन लिख के ना फाइल का नाम दे देना, क्या है, मैनेज डॉट py। सारी कमांड इसके पास होती हैं अब। ठीक है, रन सर्वर वाली भी और स्टार्ट ऐप वाली भी। स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम होम दे देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, एक होम वाला बन गया। और क्या क्या चाहिए मुझे, अब मैं क्या करता हूँ साथ साथ में ना इसका रेफरेंस ले लेता हूँ, मेरी इसमें पड़ा ना, होम चाहिए, इंडेक्स को होम मान लो। ठीक है, एक डील के, एक रिजर्वेशन, एक अबाउट। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। तो ऐप, एक और ऐप बना लेते हैं, अबाउट की बना लेता हूँ एक मैं। ठीक है, अबाउट की बना सकता हूँ या मैं HTML पेज भी पास कर सकता हूँ, अलग अलग भी बना सकते हैं, पर वो ज्यादा हो जाएगा काम। अभी के लिए इतना बनाता हूँ, बाद में खुद से कर लेना, एक एक फाइल ऐप बना के सब में इंस्टॉल करके लिख लेना। ठीक है, अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, सिंपल अपना काम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कोड तो खुला ही हुआ है। यहाँ पर आगे इंस्टॉल्ड ऐप में जाओगे सीधा, क्या करोगे, इंस्टॉल्ड होम को, हाँ सेटिंग में जाके इंस्टॉल्ड, क्या नाम है मेरे, होम। ठीक है, ओके। अब ना मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, जो यूआरएल्स में हम यहाँ देते थे यूआरएल्स, अब हम यूआरएल देंगे अपने होम के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर मतलब बेसिकली, ऐसे नहीं होगा, प्रोजेक्ट के अंदर देंगे। क्यों, गुड वे यही रहता है, आप यहाँ पर एक फाइल बनाओ अलग से, क्योंकि यूआरएल्स की फाइल नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, यूआरएल्स डॉट पी वाई लिखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे
लिख देता हूँ, मान लो मैं पहले टेम्पलेट बनाते हैं ना हम यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे इस ये होम्स के सारे टेम्पलेट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, index.html लिख देता हूँ इसका नाम, ठीक है। ये बना लेता है और हेलो लिख देता हूँ, यही पेज पे आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये आपस में कैसे होगा वो दिखा देता हूँ मैं। आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट में यूआरएल्स में जाना है। अब यहाँ पे ना पास जहाँ पे लिखा है वहां पे कॉमा देके इंक्लूड लिखना है, ठीक है। इंक्लूड करने से क्या होता है, आपके एप्स इंक्लूड होते हैं सर, ठीक है। आपको लिखना है पाथ स्पेस, खाली स्पेस, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब भी वो खाली पे जाएगा, मतलब होम पेज पे पहले पेज पे जाएगा, उस पे क्या करना है, इंक्लूड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इंक्लूड फंक्शन है, इसके अंदर कोटेशन में आपको बताना है कि कहाँ लेके जाना है। अब इंक्लूड क्या करूं, तो आपको बताना है अपने ऐप का नाम जो कि होम है, डॉट इसके अंदर एक यूआरएल नाम की फाइल अभी भी जो बनाई है मैंने, वो वहां पे लेके जाओ, उसको रीडायरेक्ट कर दो उस पेज पे। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इस एम्प्टी पाथ पे आएगा ना, ये यहाँ पे ले जाएगा यूआरएल्स पे, ठीक है। ये आगे हम जो अभी बनाई है, ये कभी पहले से नहीं होती है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम जेंगो, तो जेंगो इंपोर्ट कर दो फ्रॉम, हाँ ठीक है, फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स, उसमें से क्या निकाल दो, पाथ निकाल के दो मुझे, पाथ नाम का एक फंक्शन है उसको निकाल के दो, ठीक है। अब आप बोलोगे ये आएगा कैसे, कैसे याद रहेगा। आप एक सिंपल ये भी ट्रिक कर सकते हो कि यहाँ से ही इसको डाउनलोड कॉपी कर लो वहाँ पे, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर सकते हो आप, ये ऐसे ही लिखा होता है उन्होंने यूजर गाइडेंस एक तरह से। आप इसको उठा के भी कर सकते हो। देखो मेरे को यहाँ ये लाइन चाहिए थी बस, इंक्लूड नहीं चाहिए, पाथ चाहिए मेरे को, ठीक है, इतना पार्ट चाहिए था, ये कर लिया मैंने। अब मुझे चाहिए यूआरएल्स पैटर्न, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और लिस्ट लेंगे इसमें, ये पूरे उठा लेता हूँ लो, इसमें चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। ये नहीं चाहिए मुझे, और ना ही चाहिए ये इंक्लूड, ठीक है। ना ही चाहिए ये दोनों पाथ अभी के लिए, पाथ है खाली, ठीक है। अब व्यूज में जाएंगे, जैसे फंक्शन बनाते थे हम नॉर्मल डेफ, फंक्शन का नाम इंडेक्स रख लेता हूँ, रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। और तब रिटर्न कर देना इंडेक्स पेज को, ठीक है। रिटर्न रेंडर क्या था, रिक्वेस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट मैच करेगा, ऊपर जो रिक्वेस्ट फंक्शन में आ रही है वो इसके साथ मैच करके इसको जो भी आप टेम्पलेट भेजोगे वो चली जाएगी डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर पाथ मैच कराना पड़ेगा, ये फंक्शन कॉल कराना है ना, तो मुझे अपने होम वाले में ही जाना है, यूआरएल्स में यहाँ काम करना है, ठीक है। थोड़ा चेंजेस करें बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब पहले वहां चेंजेस करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए वो चीज, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम व्यूज, ठीक है। इंपोर्ट कर दो, क्या चाहिए, इंडेक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, इंपोर्ट व्यूज, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, फ्रॉम व्यूज इंपोर्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, सारे जितने भी फंक्शंस मैंने उसके अंदर बनाए हैं सारे मुझे दे दो, ठीक है। सेव। अब मैं इसके अंदर बोलूंगा खाली पाथ आएगा पीछे से, तो मैं खाली पाथ पे भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल दूंगा फंक्शन का नाम इंडेक्स है ना, ठीक है। इंडेक्स कॉमा, अब डायरेक्टली लिखने की लिख सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं लिख सकता कि डॉट व्यूज, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल सकता हूँ, ठीक है। लिखना है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखोगे फिर, ये नहीं लिखना आपको, बस क्या लिखोगे, इम्पोर्ट व्यूज, और यहाँ लिखोगे डॉट, डॉट व्यूज करके, कि उसमें से आ रही है ना इस फाइल के अंदर से, तो डॉट करके से निकालोगे आप, ठीक है। तो ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, अप टू यू, ठीक है। एक फंक्शन तो बना दिया, चला के देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। कहाँ गया वो यूआरएल्स, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन, चलो बस, ठीक है। ये हमें थोड़ा एरर मिला, किस चीज का मिल रहा है कि भाई नो मॉड्यूल व्यूज, व्यूज नाम का मॉड्यूल ही नहीं है, ये बोलना चाहता है ये, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ गड़बड़ हो गई है, वो कर लेते हैं, वही इंपोर्ट वाले ही कर लो या तो फिर, नहीं तो फिर डॉट लिखना पड़ेगा, फ्रॉम व्यूज इंपोर्ट स्टार, ठीक है। इंडेक्स फंक्शन है तो आपको ऐसे लिखना है, कॉल करने का तरीका ये, ठीक है। राउंड ब्रैकेट नहीं लगानी है कॉल करने के लिए। देख लेते हैं दोबारा रिफ्रेश होता है कि नहीं होता, खुद ही कर लेना, बहुत टाइम लेगा। फिर से एरर आ गया कि भाई व्यूज नहीं है इसके पास, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक है। एक और तरीका हमारे पास, डॉट लिख लेना, ठीक है। डॉट का मतलब है करंट फोल्डर में जाओ, करंट मतलब होम वाले फोल्डर में जाओ और व्यूज वाली फाइल को सर्च करो, ठीक है। बहुत तरीके हैं इन चीजों को करने के।
एक सिंगल डॉट का मतलब क्या है, एक फोल्डर बाहर आओ, ठीक है, और ढूंढो कि व्यूज वाला फाइल है, उसमें से इंडेक्स निकालना हो, ठीक है, ऐसे कर लेना। दोबारा रन कर लेना इसको, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, देखो सॉल्व हो गई, चल गया, ठीक है। अगर मैं भी दिखाऊं आपको, ये आ रहा है हेलो, आ गया पेज पे, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, पहला पेज, जैसे कि इसको ले लूं, इसको ले लूं रेफरेंस, कहाँ गया, इंडेक्स, पहला पेज पे क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो ये लेकर आना है मुझे मेरे पेज पे, ठीक है। तो कौन सा डेटा, ये कोड ये ना, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, टेम्पलेट में जाएगा ये फोल्डर, डेटा, ये था, टेम्पलेट वाला फोल्डर का ये रहा, ठीक है, इस पेस्ट करता हूँ, हाँ, ठीक है। अब मैंने पेस्ट कर दिया ना, वो डेटा चेंज हो गया होगा, रिफ्रेश करना, कर दिया था मैंने। ये कौन सा डेटा है, चेक कर लेता हूँ एक बार, रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ आ गया, सेव कर लिया, देखो आ गया। CSS नहीं आई है अभी, इसकी बहुत सारी चीजें नहीं आई है, मिसिंग है, ठीक है, वो भी हम कर देते हैं सेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ आ गया। ऐसे ही अब कल्ले कल्ले पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि क्लिक करें तो ये वही है, होम पे क्लिक करें तो होम पे चले जाए, डील पे जाए तो डील पे आ जाए, ठीक है, रिजर्वेशन ये सारा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, पता है क्या, CSS लेकर आते हैं, थोड़ा पता लगेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है, ओके। अब CSS के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टैटिक फाइल्स को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है, देखो, आ गया, है ये ना, नोट्स में अटैचमेंट APIs, एक मिनट दे रहा बस। कंफ्यूज हो गया मैं, कहाँ गया फोल्डर, यहाँ थे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिलेगा दो फोल्डर और, एसेट्स वाले हैं और वेंडिंग वाले, ठीक है, ये CSS आपकी, इसको कॉपी, इसको कॉपी, ठीक है, ये आपका जाएगा फोल्डर, टेम्पलेट्स में जाएगा। अब हमें एक स्टैटिक फोल्डर बनाना है, ठीक है, अ, ये, ठीक है, इसमें आए, यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर बना लेना, ठीक है, चाहे बाहर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बना लेना, चलो। CMD फोल्डर बनाने के लिए क्या बताया हुआ है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एस मैं लिख रहा हूँ MKDIR, मेक डायरेक्टरी स्टैटिक, ठीक है, ये फोल्डर बन गया, CD स्टैट, अंदर जाने को, यहाँ से पेस्ट कर दो, ये रहा स्टैटिक, इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। दूसरा नहीं आया, है, CSS क्या होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसी को बोलोगे ना आप, CSS नहीं, ओनली स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट, हाँ, कौन सा कोड, हाँ, फोल्डर का क्यों दिक्कत हो रही है मुझे, ज्यादा फोल्डर खोल लिया मैंने यहाँ पे, इसके अंदर से आता, ये रे, ये तो पूरा ले ही गया मैं, एक ये लेना, इसको कॉपी करके डिलीट कर दो, ये कॉपी करा मैंने, वहां से निकाल रहा हूँ जो मैंने इंस्टॉल करा था वो, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट में लेके जा रहा हूँ बस, स्टैटिक फोल्डर के अंदर, ठीक है, सेव कर लो, ओके। अब तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा अभी, ठीक है। अब जैसे जेंगो की रेफरेंस पे ले लेना आप कभी भी, वैसे तो याद हो जाएगी, बार बार करोगे ना हमेशा याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है, जेंगो स्टैटिक पार्ट, जेंगो करोगे, ये आपको दे रहा है कि भाई कैसे मैनेज करें आप इमेजेस जावास्क्रिप्ट CSS को, ठीक है, यही होती है CSS में, ठीक है। तो आपको लोड स्टैटिक लिखना है, उससे पहले आपको क्या करना, सेटिंग्स में जाके ना स्टैटिक के अंदर ये लिखना है, मतलब URL सेटिंग्स, जो कि पहले से लिखा होगा इसके अंदर, इस नोट्स को बंद करो, और प्रोजेक्ट में आना, सेटिंग्स तो प्रोजेक्ट फाइल में ही है और कहीं तो है ही नहीं, ठीक है, लास्ट में जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा ये फोल्डर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, स्टैटिक फाइल GSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें यहाँ से डॉक्यूमेंट होंगी, ठीक है। एक दो चीजें और करनी है ऐड, ये अभी कर बताऊँ मैं, ये लिखना है, कॉपी कर लो, डायरेक्टली कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टैटिक DIR मतलब स्टैटिक फाइल का डायरेक्टरी बताओ कहाँ पर है, इस लाइन की जरूरत नहीं है,
ठीक है, मैंने बोला बेस dir डायरेक्टरी जो है स्टैटिक है, इस फोल्डर का नाम क्या है, स्टैटिक है। तो याद रखना इसमें पड़ी है वो। ठीक है, तो उसको मैं, और जो फोल्डर का नाम लोगे ना वही आएगा, जनरली हम स्टैटिक रखते हैं। तो मैं डायरेक्टरी बता रहा हूँ कि यहाँ पड़ी है वो, CSS जावास्क्रिप्ट यहाँ पड़ी है, ठीक है, ये बोल रखा है। अब जेंगो को ऐसे थोड़ी ना रिकॉग्नाइज होगा कि कैसे पता लगेगा, ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, ये अभी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना है रूट डायरेक्टरी, स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट की अब जब मैं जेंगो को बताऊंगा तो जेंगो कहाँ रखे उसको ये बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कुछ भी फोल्डर का नाम, जैसे एसिड्स दे देता हूँ मैं, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। क्या आता है इसमें, एसिड्स, ठीक है। ये फोल्डर का नाम रख दिया एसेट्स की, मेरे इसमें लेके चले जाना। अब मैं आपको दो कमांड्स यूज करनी है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कलेक्ट स्टैटिक, ठीक है। तो जब ये सेटिंग्स कर लो आप, सेटिंग्स में जाके तब करना है ये काम। किसके लिए यूज होगा, इमेजेस जावास्क्रिप्ट और CSS, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो आपको लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कलेक्ट स्टैटिक, ठीक है, ये लिखना है। जितनी भी होगी इसकी कॉपी बनाएगा और एसिड नाम के फोल्डर में डाल देगा, ठीक है। और देखो 183 फाइल्स उसको मिली, कॉपीड कर ली उसने किसमें, एसिड्स नाम के फोल्डर में, जो आपने अभी दिया था उसको। ठीक है, ये देखो ये फोल्डर है, यहाँ बन गया होगा, इसको देखो ये बना। ठीक है, इसने कॉपी कर लिया सारा कुछ। ठीक, इतना काम होने के बाद अब HTML में आ जाना आपने। HTML में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ये वाली लाइन, करली ब्रेसेस स्टैटिक, ठीक है, ये लिखना है लोड स्टैटिक। इससे क्या होगा, वो लोड कर लेगा सारी स्टैटिक्स को, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। हम्म। हाँ, तो कहाँ थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, करली ब्रेसेस देने हैं, ठीक है, और स्टैटिक लिखना है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ओ सॉरी, लोड स्टैटिक। ठीक है, अगर आपके में कलर नहीं आ रहे हैं ना, जिंजर टेम्पलेट, ये जिंजर टेम्पलेट है, ठीक है। कलर नहीं आता तो आप क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से जिंजर टेम्पलेट, ठीक है, जिंजर टेम्पलेट करके आ ही जाएगा, ये रहा। तो ये इंस्टॉल कर लेना आप, सबसे ज्यादा जो डाउनलोड हो रहा है ना वही कर लेना, तो कलर्स आ जाते हैं इससे, थोड़े से पता लग जाता है कि, ठीक है। यहाँ पे लोड स्टैटिक आने के बाद अब याद रखना कि ना जो HTTP वाले है ना, ये तो ऑनलाइन आ रहे हैं आपके फॉन्ट,
तो इसको तो कुछ छेड़ना नहीं है, ये आपके सिस्टम में नहीं पड़े, ठीक है। सिस्टम में कौन सी पड़ी है फाइल्स, जो सीएसएस की होगी, फॉन्ट डॉट सीएसएस। देखो यहाँ पर कोई एचटीटीपी नहीं है ना, ये बता रहा है फोल्डर है एसेट नाम का, उसके अंदर सीएसएस पड़ी है आपकी, ठीक है। जैसे ये फोल्डर बता रहा है कि ये इसकी पड़ी है, ये सीएसएस से पड़ी है, ये पड़ी है, ठीक है। ये एचटीटीपी है, ये ऑनलाइन आ रहा है, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। अब आपको कैसे पास करना है देखो, सेव कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ। हम्म, कहाँ चल रहा था वो, ये नहीं था, ये था, ठीक है। देखना भी ध्यान से, जैसे पहली फाइल है ना मेरी, छोटी है, ठीक है। ये आएगा परसेंटेज, और फिर आएगा सिंगल स्लैश, क्यों आया, एक मिनट, स्टैटिक लिखना है, सिंटेक्स याद रख लेना एक बार बस, ठीक है। स्टैटिक के बाद ये आ गया एक डैश, और यहाँ पर दूसरा डैश, ठीक है, जिससे ये पता कर पाई, अलग डिफरेंशिएट कर पाएगा, और इधर परसेंटेज। सेव करना, कुछ कुछ चेंज हो जाएगा, रिफ्रेश, ये देखो, बंद हो गया होगा सर्वर मेरा, ओ सॉरी, नो नो नो, पाइथन मैनेज डॉट पी रन सर्वर, ठीक है। रन कर लेना, रिफ्रेश कर लेना, ये देखो कुछ कुछ आया ना, यहाँ पे आइकन्स आ गए यहाँ पे थोड़े थोड़े, ठीक है, ये इसकी वजह से आए हैं। तो सिंटेक्स क्या है, स्टैटिक दस, ठीक है, याद रखना। अब एक और लगा लो, इसमें भी लगा लो, मैं काम करता हूँ फटाफट से, सब में भर देता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। परसेंटेज, ठीक है, स्टैटिक, स्टैटिक स्पेस देके डॉट, ठीक है, स्लैश, देन यहाँ पे आ जाना, ये, और डैश हो गया, करली ब्रेसेस, उससे पहले परसेंटेज, ठीक है। ये लो, ध्यान रखना, ये डबल स्लैश से खुल रहा है ना, तो क्लोज भी डबल से होता है, सिंगल इसलिए दिया है मैंने कि अलग से दिख पाए, वो समझ पाए उसको कहाँ लेके जाना है, ठीक है। ये चारों ले ली, सेव करना, अब देखना वेबसाइट का कितना डिफरेंट हो जाएगा। रिफ्रेश करो, देखो ये भी आ गया, एनिमेशन आ गई। अभी आगे बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपने सेट नहीं करी है, ठीक है। तो देखो सीएसएस कहाँ होती है, जनरली हेड में होती है ना, सीधा जाके हेड में चेक करना स्टार्ट कर देना आप, ठीक है। क्या क्या है, इसको चेंज, इनको हटा देना, अगर आपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना है ना, तो ये चीजें हटा देना, पढ़ लेना ध्यान से, कॉपी करो तो दिमाग से करना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में जाना सीधा, यहाँ जावास्क्रिप्ट क्लास में होती है ना, बॉडी के नीचे ये रही, ठीक है। ये फाइल्स सारी कहाँ से आ रही है, इनलाइन लगाई रखी है, एक फाइल बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारा सेम वही रहेगा, जावास्क्रिप्ट लगा देना एक बार। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इतना काम तो कर ही लोगे, ठीक है। कोई भी डाउनलोड करना, सब पे चैलेंज ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत होगी मैं हूँ, ठीक है। क्या नहीं होगा, एच टी टी पी पे नहीं लगाओगे, स्टैटिक का मतलब पता है क्या, कि इस फोल्डर से जाके लेकर आओ ये फाइल का जो भी है पाथ। अब ऑनलाइन तो वो ऑनलाइन नहीं लेकर आ रहा ना, इंटरनेट से लेकर आ रहा है, तो वो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। ओके, गलत जगह पे मैंने लगा दिए कुछ कर्सर्स, यहाँ था, बस ध्यान से करना इस चीज को, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होगी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े से, है ना, तो इसको ध्यान रखना। एक एक करके कर लेना बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ये आ गया परसेंटेज, ठीक है, सेट हो गया। ये जावास्क्रिप्ट का कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है इन्होंने फंक्शन, देखो आ गया। अब कुछ कुछ अभी भी गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब क्या है, गड़बड़ कैसे पता लगेगी, आप इस पे लाइव व्यू देख लेना, जो ओरिजिनल था उसको देख लोगे, समझ आ जाएगा कि क्या क्या मिसिंग है। ये जैसे ये डब्बा बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है ना, पीछे की इमेज नहीं आ रही मेरे ख्याल से, ये नहीं आ रही, ये इमेजेस नहीं आ रही, ठीक है। ये कैसी आएंगी वो भी देख लेते हैं। या इमेजेस किस में होती है, कौन से टैग में होती है, आईएमजी टैग में होती है, ठीक है। तो कंट्रोल एफ करके मैं सर्च कर लूंगा आईएमजी टैग, जहां जहां पे आईएमजी टैग है, मेरे पास कितने हैं? चार है, ठीक है। तो चारों में मुझे जैसे ये भी कहाँ से आ रहा है, इमेज में से आ रहा है, एसिड नाम का फोल्डर है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये रहा ये रहा स्टैटिक एसिड्स, एसिड्स में पड़ी है, ये देखो एसिड इमेजेस है ना, इमेज टैग में जाओ, इमेज के अंदर जो लोगो डॉट पीएनजी है ढूंढ लेना, यहाँ पे कहीं पड़ी होगी, ठीक है। तो वो आ रही है यहाँ पे, तो परसेंटेज लगा के स्पेस देके स्टैटिक, और स्पेस दे देना, याद रखना, जोड़ मत देना उसको, ठीक है। ये स्पेस दी, और ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है।
ये आ गया। अब देख लो एक इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपकी, ध्यान रखना अपने वाली का। ये आ गई पीछे इमेज आ गई, ठीक है। ये अभी भी CSS हिली पड़ी है इसकी आधे से ज्यादा, वो सारी सेट करनी पड़ेगी। और हमें, अच्छा डील तो है ही नहीं, अभी डील पे क्लिक करें, डील वाला कनेक्ट ही नहीं करा ना आपने, क्लिक करें देखो डील रिजर्वेशन वाले पे जा ही नहीं पा रहा। ठीक है, ये सारे फेल्स भी आप ही लगाओगे, बता रखे मैंने अलग अलग फंक्शंस बना के। ठीक है, ये कल तक कंप्लीट हो भी जाना चाहिए आपका। नहीं होगा आधा अधूरा रहेगा, कोई बात नहीं, वो करना। हाँ, तो वो भी ऐसे ही होगा सेम, फोल्डर बनाओगे आप डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ये भी यहीं से आ रही है, हाँ। जितने भी दिख गए ना आपको फोल्डर्स वाले, वो ध्यान से रखना बस, कि हाँ कौन कौन सी फाइल्स है जो मेरी, जैसे वेंडर HTML बूटस्ट्रैप यहाँ से आ रही है आपकी, मेरी बूटस्ट्रैप। रिफ्रेश कर लो, जैसे जैसे रिफ्रेश करोगे कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, हो गए। ये अब यहाँ पर क्या है, इमेजेस नहीं आ रही यहाँ तीन, क्योंकि देखो लाइव व्यू में देखो यहाँ पर तीन इमेजेस है ना, तो ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चार में से एक ही चेंज करी थी मैंने। ये देखो ए वाले ऐसे स्टैटिक दिख गया ना, ये चेंज करिए। दूसरी कहाँ है, ये रही, परसेंटेज स्टैटिक। ठीक है, देन ये क्लोज सिंगल से, देन ये सिंगल से क्लोज, देन परसेंटेज। ठीक है, सेकंड होगी, थर्ड कर लो। आ रहा है अब समझ कुछ? अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें कोड तो लिखना ही नहीं है, हम तो सीधा बस सेटिंग्स करनी आनी चाहिए, बस चेंजेस। तभी तो HTML से सीखा आपने, कि कुछ गड़बड़ ना कर दो, है ना। कई बार हम टेम्पलेट्स ही खरीदते हैं ऑनलाइन, जो कंपनीज होती है टेम्पलेट खरीद लेती है, वो कहती है अब इसको उसमें चेंजेस कर दो, जो नाम चेंज करना है कंपनी का, कलर चेंज करना है, वो सारा हो जाता है फिर उसके बाद। और कौन सा है? बस हो गया। ठीक है, सेव करो और देखो कि आपकी वेबसाइट दिख रही है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, हो गया काम। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस क्लिक के ऊपर क्या हो, ये अबाउट नाम के खोल दे पेज। ठीक है, तो ये आपको करना, अब छोड़ देता हूँ मैं आपके लिए, नहीं तो कल फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। खुद से पहले बना लो, कुछ भी डाउनलोड कर लो फ्री, जाना सर्च करना, क्या सर्च करना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। फ्री लिख दोगे तो जल्द मिल जाएगा, ऐसे वेब टेम्पो वेबसाइट होगा, ये होगी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, यूज करने के लिए। अब क्या क्या चेंज कर सकते हो, नाम चेंज करोगे, है ना, ऑब्वियसली। लास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा होता है अपना नाम, ये देखो कॉपीराइट दे रखा है, ठीक है, जो भी है ये सारी चीजें चेंज करोगे। कलर चेंज कर सकते हो आप, CSS में जाके ही करना पड़ेगा जहाँ CSS यूज कर रहे होंगे, है ना। हो जाएगा अब। ये इमेजेस है पीछे चेंज हो रही थी उसमें, उसमें तो नहीं हो रही शायद लाइव व्यू में, चलो हो जाएगा अब तो मेरा काम। ठीक है, जसकरण हो जाएगा ना अब। हेलो, अब देखो ये फॉर्म आ हाँ गया। जी सर, हो चुका, हो हाँ, ये चुका। फॉर्म आ गया ना, याद है कल मैंने फॉर्म बताया था। अब डेटा भरेगा तो कहाँ जाएगा, बैकएंड पे सेव होना चाहिए, ये फॉर्म को लॉजिक आप लिखोगे अब उसका। ठीक है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्म तो बना बनाया मिल गया, चेंजेस पीछे करने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म के थ्रू हो जाएगा, मेक योर रिजर्वेशन बस क्लिक कर देना, कुछ नहीं सेव करेगा डेटा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ओके। ओके, कर लेना इतना, तभी आगे बढ़ने का फायदा होगा, आपको समझ आएगी चीजें। ओके सर।